वेलकम टू टैक्टिकल बातचीत गाइस। दिस इज द फर्स्ट एपिसोड मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल, जहां पे यूनाइटेड फैंस को लगता है वो रॉब हो गए हैं। अ गेम फुल ऑफ कंट्रोवर्सी। आर्सेनल प्लेड अ वेरी डिसिप्लिन्ड गेम टुवर्ड्स द एंड। हम सब बात करेंगे। लेट्स डायरेक्टली डीप डाइव इनटू द टैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, द टैक्टिकल बातचीत। अगर हम मैच के ओवरव्यू की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड 3-4-2-1 खेला एंड उन्होंने लॉन्ग स्पेल्स में गेम को कंट्रोल करा, लॉन्ग बॉल्स डाली, बहुत ही ब्रिलियंट रन्स लिए उनके नंबर 10 ने। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने एक एरर से आर्सेनल को सेट पीस गिफ्ट कर दिया गोल वो। उसके बाद आर्सेनल ने एक बहुत ही बेहतरीन डिसिप्लिन्ड मिड ब्लॉक खेला और भाई उनकी मिडफील्ड ने लेजिट किसी को आगे जाने ही नहीं दिया, जिसकी वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड को विंग्स का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वो उसमें इनइफेक्टिव रहे। हम जानते हैं क्यों। पर उससे पहले अगर आपको अभी तक कोई बात समझ नहीं आई है तो आप एक 5 साल के बच्चे को समझाने के लिए ये कह सकते हैं कि भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बहुत बढ़िया पासिंग करी और वो बहुत तेज भागे विंग से, लेकिन उन्होंने एक गलती से कॉर्नर पे आर्सेनल को गिफ्ट दे दिया, विच वॉज देयर मिस्टेक। और उसके बाद आर्सेनल ने एक वॉल बना ली मिड में, जिसको यूनाइटेड पास थ्रू नहीं काफी सही थी। उनका स्ट्रक्चर काफी अच्छा था। 3-2 का स्ट्रक्चर था उनका बैक में, जहां पे डबल पिवट में आगे ब्रूनो और हमारे कैसीमीरो भाई साहब खेल रहे थे, साथ में हमारे विंग बैक्स बहुत ही हाई लाइन खेल रहे थे। लेकिन जो हमारे नंबर 10 थे माउंट और एम्ब्यूमो, वो भाई बिटवीन द लाइंस भाई वो ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो हो नहीं रहा था, उनको काफी वाइड कर दिया जा रहा था। और जो हमारे कूना थे वो काफी कोशिश कर रहे थे बीच में कि ही कुड मेक द प्ले फ्रॉम द लेफ्ट, पर वो उतना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था फॉर सम रीजन, बिकॉज आई थिंक माउंट ऑल्दो हैड अ ग्रेट गेम बट वाजंट दैट इफेक्टिव। तो इस वजह से हमारा स्टार्टिंग में राइट से सुपीरियरिटी बहुत थी कि हम लोग सुपीरियरली वहां से अटैक करे जा रहे थे। एंड एम्ब्यूमो हैड सो मेनी चांसेस बट कोई भी बॉक्स में नहीं था। एंड आई थिंक देयर इज वेयर यूनाइटेड नीड्स अ प्रॉपर स्ट्राइकर। सेस्को बहुत लेट आए। माउंट एंड कूना, आई थिंक वो मिड वाला रीजन यार दे आर नॉट एबल टू कवर येट। कूना व्हेन ही केम एट नंबर 10 ही वाज फैब। भाई हमने देखा जो उन्होंने करा सलीबा के साथ। सो आई थिंक कहीं ना कहीं यूनाइटेड को ये एड्रेस करने की जरूरत है कि माउंट ऑल्दो ही प्लेड वेरी गुड भाई, बट it was a profile United doesn't need. United needs a striker, Cunha at number 10। और अभी भी मैं I am a little bit conservative about Bruno playing pivot, क्योंकि यार जब कैसीमीरो राइस पे जा रहे थे ना, ब्रूनो को हम यही डर लगे जा रहा था कि ब्रूनो कैसीमीरो को कवर नहीं कर पाएंगे, और अगर कैसीमीरो ड्रॉप बैक कर जाएंगे तो भाई ब्रूनो कभी भी बॉल लूज कर सकते हैं। और ब्रूनो भी इसी टेंशन में थे कि अगर मैं आगे जाता हूँ बॉल लूज कर जाता हूँ तो कैसीमीरो डजंट हैव द लेग्स टू कवर मी। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज़्यादा जुगलबंदी में प्रॉब्लम हो रही थी। ऑल दो यार हमने गोल कंसीड नहीं करा ओपन प्ले से, बट स्टिल दिस इज मतलब कहीं पे टीम्स आएंगी जो हम पे ना बहुत फास्ट पेस्ड काउंटर अटैक्स पे खेलेंगी, अनलाइक आर्सेनल, देन इट विल बिकम। और आर्सेनल के टैक्टिक्स की बात करें ना तो इतना कुछ है नहीं, बट मैं एक बहुत ही चीज से इंप्रेस था उनके डिसिप्लिन से। वंस दे स्कोर्ड अ गोल, उन्होंने कॉम्पैक्ट मिड ब्लॉक रखा, जिसको मैं प्रोटेक्ट द डी भी कहूंगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा राइज और जुबमेंडी ने इतना बढ़िया मिड में फोकस किया भाई कि यूनाइटेड आगे ही नहीं जा पा रहा था। सो दे हैड टू गो थ्रू द विंग्स। अब वो जब विंग्स पे जाते थे, ऑलरेडी सेंटर बैक्स उनके वहां पे फुल बैक्स तैयार रहते थे, विच मेड यूनाइटेड टू टेक शॉट्स डायरेक्टली इनटू रायाज हैंड। और राया ने जो एक दो सेव निकाली भी जहां पे यूनाइटेड ने शॉट्स निकाल पाए, आई थिंक दे वर फैबुलस ऑल ओवर। उनकी जो बैक लाइन थी इंक्लूडिंग द सीडीएम्स, दैट रियली चेंज द गेम। द डिफरेंस वॉज वेरी लाइक क्लियरली राया वर्सेस बयंदीर, क्योंकि बयंदीर कहीं ना कहीं वॉज नॉट अप टू द मार्क विद दैट सेव, बट राया वॉज। एंड राया ने उन्हें दिखाया कि भाई पंच करा जाता है ऐसे मौके पर, जहाँ पे बयंदीर ने अपने ही गोल में वापस वो बॉल डाल दी थी। एंड आई थिंक फुल बैक ने उनके गोल भी स्कोर कर दिया। तो कैलाफ्यूरी इज लुकिंग गुड एंड सॉर्टेड एज अ लेफ्ट बैक। राइट बैक वाइट है ही, विच आई पर्सनली फील उनकी बैक लाइन तो मुझे काफ़ी सॉर्टेड लगी। काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर दिया उन्होंने गेम को विद द कॉम्पैक्ट मिड ब्लॉक, लेकिन उनके अटैक में यार बहुत प्रॉब्लम्स है। ऑल दो ओदेगार्ड यार इतनी बेहतरीन बॉल्स निकाल रहा था, जो कि आई फील यूनाइटेड मिस कर रही थी ब्रूनो के साथ, क्योंकि वो पीछे खेल रहे थे। बट एट द सेम टाइम साका सिंस इंजरी से वापस आए हैं यार, उन्होंने उतना बढ़िया कट इन साइड कर नहीं पाए हैं। योकोरेस डिडंट लुक लाइक, योकोरेस एंड ओडेगार्ड वर ट्राइंग बट दे डिडंट लुक लाइक कि भाई अभी वो जेल्ड अप है। एंड आई थिंक मार्टिनेली नीड्स टू गो, दे नीड अ प्रॉपर लेफ्ट विंगर यार, क्योंकि आई थिंक मार्टिनेली यहाँ पे सिस्टम में फिट नहीं हो रहा है। दे नीड समवन की जो कि बढ़िया तरीके से यार अंदर कटे। दे नीड मोर अ मोर स्किलफुल प्लेयर रादर देन अ पेसी विंगर राइट नाउ, अ काइंड ऑफ अ ग्रीलिश प्रोफाइल जो वो मैन सिटी में खेलते थे। बट या आई थिंक अ गर्नाचो फिट्स हियर बट दे वोंट टेक हिम।
बट दैट्स ऑल अबाउट। हाउ कैन यूनाइटेड इंप्रूव बाय फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने सेट पीस कंसीड किया, एक सलीबा पे डेडिकेटेड ब्लॉकर होना चाहिए था कि जो उसको संभालता, क्योंकि सलीबा ने जो किया कल बेनजीर के साथ वो उसे करना नहीं चाहिए था। प्लस हमें फार पोस्ट पे शॉ या मगवायर टाइप एक बंदा चाहिए ही जो कि वहां पे भाई उसको रोक पाए कैलाफ्यूरी को, जो कि कल मुझे लगा मिसिंग था। सेकेंड भाई जब मिड ब्लॉक था ना, when Declan Rice and Zubomendi were there, ब्रूनो हैड टू ब्रीफली ड्रॉप अ बिट ताकि हमारे नंबर 10 आगे जा पाए और वो उनको वो पासेस निकाल पाए, जो कि मुझे लगा कि ब्रूनो तब बहुत आगे खेल रहे थे। और जो थर्ड चीज़ है कि भाई जब हम बायलाइंस पर अटैक कर रहे हैं ना, हमें हाफ स्पेसिस को भी अटैक करना पड़ेगा। एम्ब्यूमो जब राइट विंग से कट इन कर रहे हैं, ही पासेस उनको बॉल मिलती है, ही पासेस द बॉल टू ब्रूनो, ब्रूनो चिप्स इट और क्रॉसेस इट और पासेस इट टू कूनिया, और जो ऑलरेडी रन ले चुके हैं अंदर की तरफ। दैट्स हाउ यू बीट दैट ब्लॉक। तो कहीं ना कहीं हमें वो करना पड़ेगा जो कि कल मिसिंग लग रहा था, क्योंकि वो कूनर रन ले नहीं पा रहे थे और ब्रूनो वहां पे थे नहीं उतनी जल्दी कि वो पास कर पाए, और एम्ब्यूमो तो अंदर कट रहे थे। तो आई थिंक एम्ब्यूमो को उतना सपोर्ट मिला नहीं जितना मिलना चाहिए था। ओवरऑल मैच की बात करें तो मैनचेस्टर यूनाइटेड लुक्ड अ वेरी डिसेंट साइड, स्पेशली बहुत इंप्रूव साइड लगी फ्रॉम द पास्ट सीजन। आर्सेनल ऑन द अदर हैंड लुक्ड अ वेरी डिफेंसिव साइड, जो कि देखने में अच्छा लगा। होपफुली दे गो ऑन एंड विन द मैचेस, बट लेकिन जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में हमने देखा है, आई फील वी आर इन फॉर अ गुड सीजन। स्पेशली ये एक थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग मैच था। वंस Sesko is in and he is gelled up with his team, this team will attack and they'll score goals. They looked bloody good, man, and I am hoping for a top 4 or a top 5 finish with one game a week. I think Amorim has got it right. The heart is in the right place for this team. We will get there. GGMU guys. इसी के साथ फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अब ये टैक्टिकल रिव्यूज़ आते रहेंगे, आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा और मुझे भी डेफिनेटली गेम इंप्रूव होती रहेगी देख देख के कि भाई क्या आप लोगों को बताना है कि कैसे यूनाइटेड इंप्रूव कर सकता है और हम क्या चीज़ें देख रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फुटबॉल को थोड़ा डीपर लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा अब, रादर देन जस्ट एज एन ऑडियंस कि हम बस बैठ के देख के जजमेंट पास करते रहें।